हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ ऐसे फॉर्मूलाज जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में मदद करेंगे। सो फॉर्मूलाज फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। ओके, सो पहला फॉर्मूला रियल नंबर से। रियल नंबर वी नो वेरी वेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रियल नंबर चैप्टर से। फॉर्मूला है HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये बहुत जानना ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओनली फॉर टू नंबर। अगर थ्री नंबर दे रखे हैं तो यह फॉर्मूला वहाँ काम नहीं करेगा। ठीक है, केवल ये दो नंबर के लिए है, दो से ज़्यादा के लिए नहीं है। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम के लिए। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूले की अगर बात करें तो नेक्स्ट फॉर्मूला है सेकेंड पॉलिनोमियल चैप्टर से। हियर if alpha and beta are roots, if alpha and beta are roots, then the relationship between the coefficients, अगर अल्फा बीटा रूट्स है मतलब जीरोज है तो उनके साथ कोफिशिएंट्स का रिलेशन क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा सी अपॉन ए। ठीक है, इसमें अल्फा बीटा रूट्स है और ए बी सी आर कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट। ओके, आगे देखेंगे। नेक्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमारा थर्ड चैप्टर है। इसमें से कौन सा फॉर्मूला इक्वल होता है? इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, डिपेंड्स ऑन देयर टू लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, आपको अगर लीनियर इक्वेशन दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई वन इक्वल्स टू सी, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी टू। ओके, तो a1 upon a2 is equals to b1 upon b2, then it's not equals to c1 upon c2. It is no solution. Okay, if a1 upon a2 is equals not equals to b1 upon b2, then unique solution. If a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, then infinite solution. ओके, कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे अगर ये तीनों इक्वल हो जाए। कोफिशिएंट्स हमें पता है ना, इफ a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, अगर तीनों इक्वल हो जाएंगे तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे? इनफाइनाइट। ओके, सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन चैप्टर 3। नाउ द फोर्थ, चैप्टर 4 कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Okay, so in quadratic equation, if we talk about the most important formula,
then you know very well, splitting the middle term, and on that behalf x equals to minus b plus minus b square माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये रूट्स निकालने का बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है, जिसमें a, b और c तीनों क्या है, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। ओके, सो इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये कांस्टेंट है और a और b क्या है, कोफिशिएंट है। तो आपको ये पुट करना होता है और सोल्व करना होता है। तो ये आपका चैप्टर 4 का मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जिसके अंदर ये जो पार्ट होता है, कौन सा पार्ट, दिस पार्ट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं इसे हम, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन छोटा हो तो नो रियल रूट्स, डी अगर बड़ा हो तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, and if d is equals to 0 then real roots, if d real and equal roots। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है, एपी। एपी की अगर बात करें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो एपी में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला nth टर्म। nth टर्म क्या है, a प्लस n माइनस 1 डी। a क्या है, फर्स्ट टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, ए एन क्या है, nth टर्म, और डी क्या है, डिफरेंस। ठीक है, तो ये सभी हमारा नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूला है। अब इसके बाद जो फॉर्मूला आता है वो आता है सम ऑफ ऑल टर्म्स। सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ n, सम ऑफ ऑल टर्म्स, n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एक फॉर्मूला ये भी होता है। इसके बाद n अपॉन टू फर्स्ट टर्म को हम a कहते हैं और लास्ट टर्म को हम a n कहते हैं। सो n अपॉन टू a प्लस n माइनस 1 t। क्या करा, a n की जगह हमने ये इक्वेशन पुट कर दी। ओके, तो क्या हो गया, ये n अपॉन टू a प्लस n माइनस 1 d। तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट एपी का फॉर्मूला है, सम ऑफ n टर्म्स। चैप्टर 6 की अगर बात करें, ओके, तो चैप्टर 6 की हम बात कर रहे हैं, ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है ए बी, बी सी, ए डी, डी एफ। ओके, तो अगर एक ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, क्या बना हुआ है, ट्राइंगल। लेट्स सी, अगर एक ट्राइंगल बना हुआ है,
here it's a triangle and see there is a parallel line. तो ए बी सी ए डी डी एफ के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, अगर ये 5 है, ये 10 है और ये 50 है तो ये कितना होगा, ये 100 होगा। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल में रहते हैं और प्रोपोर्शनल कई तरीके से हो सकते हैं। आप इसको ए बी, सॉरी यहाँ पे सी आएगा, तो आप ए बी ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, इधर ए डी ए एफ लिख सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, आप लिख सकते हो ए सी अपॉन ए बी ए एफ अपॉन ए डी भी लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल में एक फॉर्मूला और है, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 साइड 1 अपॉन साइड 2 होल स्क्वायर। अगर एरिया दे रखा है अब या फिर कोई साइड दे रखी है, एक ट्रायंगल है जिसमें उन्होंने उसकी साइड दे रखी है, क्या दे रखी है, साइड दे रखी है। तो साइड जब दे रखी हो तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एरिया। जैसे कि अगर मान लो ये ट्रायंगल है और इसका एरिया, इसकी एक साइड दे रखी है 2 और इसकी साइड दे रखी है 4, बोला है एरिया का रेशो निकालो। सो आप क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 2 2 टाइम 2 8 टाइम्स। सो द रेशो ऑफ द एरिया इज 2 अपॉन 8, A1 अपॉन A2। तो रेशो ऑफ द एरिया एंड द पाइथागोरस थ्योरम वेरी वेल नो, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये भी एक इम्पोर्टेंट रूल है जो काफ़ी यूज होता है। ठीक है, अगली बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी 2 फॉर्मूले हैं। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी 2 फॉर्मूले हैं जो हम बात करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक तो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, और एक होता है सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ओके, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। here x comma y, here m1 y2 plus m2 y1 m1 plus m2। here it's our section formula। okay, most important okay, एक मिड पॉइंट फॉर्मूला भी होता है जब m1 m2 दोनों 1 1 होते हैं। क्या होते हैं, 1 1। तो 1 1 होते हैं तो क्या बन जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये भी x कोमा y के इक्वल में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, हम उसे अगले चैप्टर में लेते हैं। अभी उसे हम अगले सीरीज में लेते हैं, अगले वीडियो में लेते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसे आराम से सोल्व करेंगे। धन्यवाद।